31/1/2025। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है, सच का खाता जमा है। प्रश्न है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर, किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना, यह सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि, विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। यह तो मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। रोजाना अपना पोता मेल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। किसी को रंज तो नहीं किया। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने लाइफ में क्या क्या किया है, कितना पाप किया है, कितना दान पुण्य आदि किया है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करके पाप नहीं करते। तो बाप बच्चों से ही पूछते हैं, कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप नहीं करना। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो यह भी पाप है। बुरी दृष्टि होती ही है विकार की, वह है सबसे खराब। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है। कुमार कुमारी की भी कहाँ न कहाँ विकार की दृष्टि उठती है। अब बाप कहते हैं, यह विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़े। नारद का मिसाल है ना, बोला हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। तुम भी कहते हो ना, हम तो लक्ष्मी को वरेंगे। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। और नारद क्या करता था? नारद क्या करता था? नारायण नारायण का क्या करता था? नाम दान देता था ना, खुद भी रटता था, मना अपने इष्ट की महिमा करता था। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? फिर भी बंदर का चेहरा दिया ना उसको। देखना कहाँ है? अपने भीतर झांको, जो श्रेष्ठ है वो तो है ही श्रेष्ठ, उससे आपके पाप कैसे कट जाएंगे? तो दिल से पूछो, हम कितने पुण्य आत्मा बने हैं, कोई पाप तो नहीं करते, कहाँ तक योग में रहते हैं। तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो, तब तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़े ही बाबा को पहचानेंगे कि यह बाप दादा है। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। मनुष्यों के पास होता है विनाशी धन, वही दान करते हैं। वह तो है पत्थर, यह है ज्ञान के रत्न। ज्ञान सागर बाप के पास ही रत्न है। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। रत्नागर बाप से ज्ञान रत्न धारण कर और फिर इन रत्नों का दान करना है। जितना जो लेवे और देवे उतना ऊंच पद पाए। तो बाप समझाते हैं, अपने अंदर देखो हमने कितने पाप किए हैं। अभी कोई पाप तो नहीं होता है, जरा भी कुदृष्टि ना हो। माना पहले जो गलतियां की हैं वो अलग, और अभी तो कोई पाप नहीं होता। पहले से क्या सुधार आया, कितना परसेंटेज दृष्टि में परिवर्तन आया। जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहें, यह खबरदारी चाहिए। माया के तूफान तो भले आए,
परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है कि इनकी कुदृष्टि है। अगर उच्च पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना है। कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो बाबा कहाँ जाता है, बच्चे ही समझेंगे कि बाप दादा आया है। और मनुष्य देखते तो बहुत हैं, परंतु उनको थोड़े ही पता है। कोई पूछे भी यह कौन है, बोलो बाप दादा है। बैस तो सबके पास होने ही चाहिए। बोलो शिव बाबा हमको इस दादा द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर, सभी रूहों का बाप बैठ यह नॉलेज देते हैं। शिव भगवान वाच, गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच रॉन्ग है। ज्ञान सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। सद्गति दाता एक ही बाप है। यह सब अक्षर पूरी रीति याद रखने चाहिए। अभी बच्चे समझते हैं कि हम बाप को जानते हैं और बाप भी समझते हैं कि हम बच्चों को जानते हैं। बाप तो कहेगा ना, यह सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते। तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे। समझो, यह बाबा कहाँ जाता है, कोई पूछते हैं कि यह कौन है, जरूर शुद्ध भाव से ही पूछेंगे। अक्षर ही यह बोलो कि बाप दादा है। बेहद का बाप है निराकार। वह जब तक साकार में ना आए तब तक बाप से वर्षा कैसे मिले। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा और यह बीके हैं। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है, उनसे ही वर्षा मिलता है। यह ब्रह्मा भी पढ़ता है। यह ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है। इतना सहज है समझाना। कोई को भी बैच पर समझाना अच्छा है। बोलो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पावन बन और पावन दुनिया में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप है ना। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। जब विनाश का समय होगा तो फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कितना सहज है समझाना। कोई भी कहाँ आते जाते हैं तो भी बैच साथ में होना चाहिए। इस बैच के साथ फिर एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए। उसमें लिखा हो कि भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं और सभी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई द्वारा कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार खलास हो जाएंगे। ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपे हों जो कोई को भी पर्चा दे सकते हैं। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरी तरफ सेंटर्स की एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्याल चलना चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, रोज अपना पोता मेल बैठ निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं जो रोज रात को सारे दिन का पोता मेल बैठ देखते हैं, जांच करते हैं कोई खराब काम तो नहीं किया, सारा लिखते हैं, समझते हैं। अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले भी पढ़कर ऐसे सीखेंगे। ऐसे लिखने वाले अच्छे आदमी ही होते हैं। विकारी तो सब होते ही हैं, यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम अपना पोता मेल रोज देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए तो उन्नति अच्छी होगी और डर भी रहेगा। कब? जब रोज पोता मेल देख के बाबा के पास भेज देंगे तो उससे क्या होगा? भेजने का फायदा कि उसमें उन्नति होगी और फिर डर भी रहेगा।
सब क्लियर लिखना चाहिए। आज हमारी बुरी दृष्टि गई, यह हुआ। जो एक दो को दुख देते हैं बाबा उन्हें गाजी कहते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं। अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझ उतारना है, इसीलिए रोज देखना चाहिए हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, इससे पाप बन जाता है। बाप कहते हैं बच्चे किसी को दुख मत दो। अपनी पूरी जांच करो, हमने कितना पाप और कितना पुण्य किया है। जो भी मिले सबको यह रास्ता बताना ही है। सबको बहुत प्यार से बोलो, बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। भले तुम संगम पर हो, परंतु यह तो रावण राज्य है ना। इस मायावी विषय वैतरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। भले तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? संगम पर। और ये क्या है? क्या है? ये तो रावण राज्य है ना। लेकिन भले उस पूरे रावण राज्य में, जो ब्राह्मणों की दुनिया में, तुम कहाँ हो? भले संगम पर हो। इस मायावी विषय वैतरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, फिर भी पानी से ऊपर रहता है। गृहस्थी है, बहुत चीजें पैदा करता है। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए भी है। विकारों से न्यारा होकर रहो। यह एक जन्म पवित्र रहो तो फिर यह अविनाशी हो जाएगा। तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, बाकी तो सब हैं पत्थर। वो लोग तो भक्ति की ही बातें सुनाते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही है। तो ऐसे बाप से बच्चों का कितना लव रहना चाहिए। बाप का बच्चों से, बच्चों का बाप से लव रहता है, बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं। अगर बाप के बच्चे हैं तो बाप का बच्चों से और बच्चों का बाप से लव रहता है, और कोई से कनेक्शन नहीं। तो उनको ही क्या कहेंगे? ये बाप के बच्चे हैं। माना वो ऐसे बच्चे हैं कि जिन बच्चों से ही बाप का लव रहता है। अगर उन बच्चों का किसी और से कोई कनेक्शन नहीं, तो बाप का भी उनके अलावा किसी और से कनेक्शन नहीं होता। सौतेले वह हैं जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते। रावण की मत पर चलते हैं तो राम की मत थोड़ी ही ठहरी। आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसीलिए इनको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अब तुम्हें और सबको छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। बीके की मत मिलती है सो भी जांच करनी होती है कि यह मत राइट है या रॉन्ग। तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग समझ भी अभी मिली है। जब राइटियस आए तभी राइट और रॉन्ग बताए। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प यह भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने हैं। अब मैं तुमको जो सुनाता हूं यह राइट है या वह राइट है। वह कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। मैं कहता हूं मैं तो तुम्हारा बाप हूं। अब जज करो कौन राइट है। यह भी बच्चों को ही समझाया जाता है ना। जब ब्राह्मण बने तब समझे। रावण संप्रदाय तो बहुत है, तुम तो बहुत थोड़े हो। उनमें भी नंबरवार है। जो तुम बहुत थोड़े हो, रावण संप्रदाय तो बहुत है और तुम बहुत थोड़े हो, फिर उनमें भी नंबरवार है। अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदल कर दैवी बन जाए। दृष्टि का परिवर्तन माना फाइनल परिवर्तन बताया कि 8 ही क्या बनते हैं? सिविल आई, माना दृष्टि ही क्या हो गई? राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदल कर दैवी बन जाए। एक ये स्थूल दृष्टि है, इससे हमें पता चलता है, लेकिन एक अंतर्दृष्टि भी है जो ये आंखें बंद कर लेते हैं, फिर भी तीसरा नेत्र क्या करता है? जाता रहता है ना, यहाँ वहां भटकता है। तो जब सारी दृष्टि बदल जाए, दैवी बन जाए, तब कहा जाए कि ये क्या है? राम संप्रदाय। अपनी अवस्था से हर एक समझ तो सकते हैं ना। पहले तो ज्ञान था नहीं, अभी बाप ने रास्ता बताया है।
तो देखना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूं। अविनाशी ज्ञान रत्न अर्थात ज्ञान तो भूल जाता है ना, अभी अभी सुनते हैं, अभी अभी भूल जाता है। जो ज्ञान रतन आपके जीवन का अनुभव बन गया, जो आपने पचा लिया, जिसकी जुगाली कर ली, तो वो क्या बन गया? आपका ब्लड बन जाता है ना। जो चीज चबा लेते हैं, पच जाती है, तो वो कहाँ चली जाती है? ब्लड में समा जाती है उसकी शक्ति। तो फिर ये हो गए अविनाशी ज्ञान रत्न। भक्त लोग दान करते हैं विनाशी धन का। अभी तुमको दान करना है अविनाशी धन का, ना कि विनाशी। अगर विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ। पतित को दान करने से पतित ही बन जाते हो। अभी तुम अपना धन दान करते हो तो इसका एवजा फिर 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलता है। यह सब बातें समझने की हैं। बाबा सर्विस की युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। सब पर रहम करो। गाया हुआ भी है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह दिया है। कभी ऐसा नहीं कहते बाबा कि परम पिता सर को सर्वव्यापी कह दिया। किसको सर्वव्यापी कह दिया? जो परम आत्मा है। परम आत्मा तो आत्माओं के बीच में ऊंच से ऊंच, वो तो ज्यादा हो सकते हैं ना, लेकिन परम पिता उन सब आत्माओं का भी पिता, वो केवल एक होता है। तो बच्चों को सर्विस का शौक बहुत अच्छा रखना है। औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करते जाते हैं। यह त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें शिव बाबा भी है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई से कल्प पहले मौफिक विनाश हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पर्चे छपवाकर बांटने चाहिए। बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। प्रदर्शनी में भी पर्चे दो। पर्चे द्वारा समझाना सहज है। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाकी यह सब विनाश हो जाएंगे। क्या विधि बताई? कल पहले मिसल और ड्रामा के प्लान अनुसार। ड्रामा का चक्र पूरा हुआ और फिर विनाश। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का क्या है? गहरा संबंध है। ये सब धर्म कैसे खलास हो जाएंगे? आपस में ही लड़कर, क्योंकि इनको क्या चाहिए? राजा ही चाहिए। तुम्हारी राजाई स्थापन होती है योग बल से, और बाहुबल वाले विनाश को पाएंगे, तो आपस में ही लड़कर खलास हो जाते हैं। कहां भी जाओ, पॉकेट में भी पर्चे बैजेस सदैव पड़े रहे। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बोलो यह है बाप और यह दादा। उस बाप को याद करने से यह सतयुगी देवता पद पाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। विष्णुपुरी नई दुनिया में, फिर इन्हों का राज्य होगा। कितना सहज है। तीर्थों आदि पर मनुष्य जाते हैं, कितने धक्के खाते हैं। आर्य समाजी आदि भी ट्रेन भरकर जाते हैं। इसको कहा जाता है धर्म के धक्के। वास्तव में है अधर्म के धक्के। धर्म में तो धक्के खाने की दरकार ही नहीं। कोई स्वधर्म में स्थित हो जाए तो उसको तो फिर धक्के खाने की दरकार ही नहीं रहती। तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बच्चों ने गीत में भी सुना कि मुखड़ा देख। यह मुखड़ा तुम्हारे सिवाय तो कोई देख नहीं सकते। भगवान को भी तुम दिखला सकते हो। यह मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, बोला ना। तो ये जो मुखड़ा है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो तुम अपना मुखड़ा तैयार कर रहे हो, पहले पहले कौन देखेगा उसका? स्वयं ही देखोगे ना। तो उसको कोई दूसरा नहीं देख सकता कि तुम्हारा मुखड़ा पहले कैसा था, फिर उसमें क्या परिवर्तन आया, तुम्हारा भविष्य स्वरूप कौन सा है। और फिर कहा भगवान को भी तुम दिखला सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मन इतना शुद्ध दर्पण हो गया जिसमें तुम स्वयं का चेहरा देख पा रहे हो। तो उसी शुद्ध दर्पण में किसको दिखा सकते हो? पहले तुम भगवान का दीदार करो, फिर तुम दूसरों को भी दिखा सकते हो। मन कैसा बन गया तुम्हारा? मन मंदिर कहा जाता है ना, इतना स्वच्छ हो। यह है ज्ञान की बातें। तुम मनुष्य से देवता
पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, यह किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे तो सब जानते हो, किसको बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। दूसरा, अपने पोता मेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं। एक दो को दुख तो नहीं देते, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती। वरदान है, डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो। अर्थात बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। और उस समय सेकंड में ना याद आए वो वरदान तो याद भी कौन से वरदान आएंगे। बाबा कहते हैं ना, वरदान तो दे दिया लेकिन अगर आपने लिया ही नहीं, स्मृति में नहीं लाया, उसको रिवाइज नहीं किया, तो जैसे कि आपने ग्रहण ही नहीं किया उसको, तो सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। स्लोगन है, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। यही सेफ्टी का किला है। समय प्रमाण चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात सकाश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था। समय निकाल आत्माओं को सकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर करो। अच्छा, ओम शांति। सितंबर 2024। अभी तो देखो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए हैं। इसीलिए गायन है, सच की बेड़ी हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। तूफान बहुत आते हैं क्योंकि भगवान खिवैया है ना। तूफान किस लिए ज्यादा आते हैं? दुनिया में क्या कहते हैं, नैया मेरी पार लगा। वो समझते हैं भगवान पकड़ लेगा नैया तो क्या होगा, पार लग जाएगी। और बाबा क्या कह रहे हैं, भगवान डूबती नहीं है लेकिन हिलती डुलती तो बहुत है ये नैया, और तुम नैया में ही बैठे हो और खिवैया भगवान है, तो तुम्हें संशय आएगा ना। ये चलाने वाले को डांटोगे ना, ये कैसे इतनी हिल रही है, अच्छे से चलाओ। तो बाबा कह रहे भगवान खिवैया है ना, इसीलिए तूफान बहुत आते हैं, क्योंकि भगवान को उस पार किनको ले जाना है, जिनकी अडोल अवस्था है, जो निश्चय बुद्धि है, इसीलिए ज्यादा हिलेंगी ना। तूफान बहुत आते हैं, बच्चे भी हिलते हैं, नाव को तूफान बहुत लगते हैं, जिस नाव में बैठे हैं उसको भी तूफान लगते हैं, और फिर बच्चे जो आत्मा है वो भी संशय बुद्धि बनते हैं। और सत्संगों में तो ढेर जाते हैं, क्योंकि वहां कोई ना पार जाने का कोई यात्रा करनी है, ना कोई सत्संग में गए, कोई एम ऑब्जेक्ट तो है नहीं इतना इतना चार्ट रखना है, रोज ऐसा चेकिंग करनी है। सत्संग में गए, कथा सुनी और वापस, तो वहां ढेर जाते हैं। परंतु वहां कभी तूफान आदि की बात नहीं आती। दूसरा है, बाप समझाते रहते हैं, तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आपे ही सुनाना, आपे ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में आपे ही बिठाते हैं,
नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं 60 वर्ष बाद यह सब छोड़ भगवान का भजन करना। तुमको बाप से कुछ भी, अगर तुम इतने वफादार बच्चे हो कि बाप तुम्हारे ऊपर अपना सब कर्तव्य करेंगे, हर चीज, 1 सेकंड की भी क्या बोला, जैसे ही तुम्हारी रात पूरी हुई और बाप आ जाते हैं, 1 सेकंड की भी देरी नहीं करते। तुम क्या करो, ये यात्रा में, यात्रा करते करते जो रात का समय है वो क्या करो, उसको निकालो, मतलब रात को क्या बना दो, दिन बना दो। बाप समझाते रहते हैं तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता, मतलब तुमको इतना निश्चय बुद्धि रहना चाहिए। निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। निश्चिंत जो है उसको क्या प्रश्न आएगा, क्योंकि है ही निश्चिंत, कोई चिंता ही नहीं। भगवान तो बाप है, मतलब तुम्हारे लिए भगवान क्या है, भगवान कोई वो थोड़ी है कि भगवान ऊपर से आएगा, तुम बहुत ऐसे रिगार्ड करोगे। हम तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारा बाप है, संबंध है तुम्हारा। बाप का काम है सब कुछ आपे ही सुनाना। जैसे किसी का बाप होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर भी हो तो बच्चा तो क्या बोलेगा, पापा पापा ही बोलेगा ना, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। नहीं भी बोलेगा तो क्या होगा, वो बाप अपना कर्तव्य निभाएगा, या जब वो बहुत रिस्पेक्ट देगा, अरे प्राइम मिनिस्टर जी आ गए, क्योंकि वो बच्चा है, वो भी मानता है कि जैसे ऊपर बोला ना, बच्चों का लव, आवाज आ रही, बच्चों का लव बाप के साथ और बाप का बच्चों के साथ, और किसी से कनेक्शन ही नहीं, ना बाप का ना बच्चों का। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आपे ही सुनाना, आपे ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में आपे ही बिठाते हैं, कौन से स्कूल में बिठाना है, क्या फन स्कूल में, क्या कहते हैं उसको, प्ले स्कूल में बिठाना है पहले, फिर उसको कौन सी क्लास में बिठाना है, उसका टीचर कौन होना चाहिए, कब इसकी पिटाई करनी है, कब इसको डंडा, सब कुछ उसको अपने आप ही करना है, आपको कुछ भी सोचने की दरकार नहीं। स्कूल में आपे ही बिठाते हैं, फिर नौकरी पर लगाते हैं। देखते हैं बच्चा पढ़ लिख के कुछ होशियार हो गया, फिर उसको क्या देते हैं, नौकरी पे लगाते हैं कि अब तुम कुछ कमाई भी करो, तो कमाई करते हैं, फिर उसको बता देते हैं, फिर उनको क्या कह देते हैं, बोलो क्या करना, सब छोड़ देना, करना कुछ मत। मैंने ये डायरेक्शन दिया, फिर उनको कहते हैं 60 वर्ष बाद यह सब कुछ छोड़ भगवान का भजन करना। शिक्षा दे देते हैं कि जब 60 वर्ष हो जाओ, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था आ जाए, तो क्या करना, सिर्फ भगवान का भजन करना, फिर नौकरी वोकरी की तुमको दरकार ही नहीं। वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना। 5-9-24 का सतयुग आदि कलयुग अंत का यह है संगम युग। इनको लीप युग कहा जाता है। इसमें हम जंप मारते हैं, कहाँ, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं। वह तो सीढ़ी से आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए। मोस्टली ब्राह्मण कौन सा रास्ता पकड़ते हैं, सीढ़ी का रास्ता। सीढ़ी का चित्र है ना, कभी किसी ने ध्यान दिया कि सीढ़ी के चित्र के बाजू में क्या है, लिफ्ट है कोई, कि वहां से हम सीधा ही एक ही स्विच दबाया और कहाँ पहुंच गए, बीच में कोई रुकावट नहीं, ऐसी लिफ्ट है ये। तो कहा लीप युग कहा जाता है, इसमें हम जंप मारते हैं, कहाँ, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं। वह तो सीढ़ी से आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए। यहाँ तो हम छीछी दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं। एक एक सीढ़ी को नहीं ऐसे हम भोगते रहते कि अब इस पे हम गणेश की पूजा करें, अब इस पे हनुमान की, फिर आगे बढ़े। सीधा ही समझ मिली और जंप मारते हो, सीधा चले जाते हैं ऊपर। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं। यह है बेहद की बात। इसमें भी बेहद आ गया। सीधा चले जाते हैं ऊपर। सीढ़ी तो क्या है, तुमको कैसे ले जाएगी, बीच में कितने सारे सीन दिखाए सीढ़ी के चित्र में, इधर वो डूबी जा हो रही है तो इधर ये हो रहा है, और तुम्हारा किसी से कोई कनेक्शन है ही नहीं। सब धर्म वाले आपस में लड़कर समाप्त हो जाए, और तुम्हारा क्या है, योग बल से विश्व की बादशाही का मक्खन लेने का कार्य। दूसरा है भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते यह पक्का करो। जैसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जपते हैं,
तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो। कितना अच्छा कंट्रास्ट किया। भक्त लोग तो क्या करते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में भी भक्त है ना, सुबह उठ गए, देखा हाँ इतने बजे आदत पड़ गई उतने बजे उठने की, उठ गए, बाबा बाबा किया, फिर सो गए गुड मॉर्निंग करके। कोई कोई तो ऐसे भी हैं। तो वो भक्त लोग क्या करते हैं, सुबह उठकर वो भी माला जाप करते हैं। लेकिन तुम्हारी विशेषता क्या, तुमने एक बार जो सुबह से जाप शुरू किया फिर तुम उसको छोड़ देते हो। तभी तो कहेंगे क्या बनना है हमको, क्या बनना है, क्यों ऐसा करते हो। उठते बैठते चलते फिरते निरंतर योगी बनना है ना। भक्तों को कोई निरंतर बनना होता है। वो कहते हैं कि हाँ भाई कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, माना हम एकदम निरंतर याद में चले जाएंगे। दूसरी संस्थाओं में भी ऐसा कहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़े, प्रैक्टिस करनी पड़े और मन के ऊपर पूरा समय क्या रखना पड़े, अटेंशन। और फिर अगला स्टेप उसका हिसाब निकालना, उसको नोट डाउन करना कि कितना समय गया। तभी तो आपको पता चलेगा कि पहले से ये निरंतर की तरफ आगे कितना बढ़ा, पीछे कितना आगे बढ़ा, या वहीं वहीं चक्कर लगा रहा है। तो पता कैसे चले हमारी यात्रा कहाँ पहुंची। फलाने समय इतनी याद रही और सारे दिन में इतना समय याद रही। कोई फलाने फलाने समय, माना जरूर टाइम भी नोट करते हैं कि फलाने समय पे इतनी याद रही और फिर लास्ट में सारे दिन में कितनी याद रही, टोटल निकालते हो। वह तो सवेरे उठकर माला फेरते हैं, अमृत वेला किया, नुमाशाम किया और पूरा खेल खत्म हो गया पुरुषार्थ। तो सारा दिन क्या करो, भक्ति मार धर्म के धक्के खाओ। है तो धर्म ही, कहते हैं ना हम देवता धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सारा दिन करना क्या है उनको, धर्म के नाम पर कि हम ईश्वर का परिचय देते हैं, धक्के खाने हैं मन। और बाबा ने क्या बोला, चलते फिरते तुम्हारी अवस्था को चेक करो सारे दिन में। पहले बोला धर्म के धक्के खाते हैं, पीछे मुरली पड़ी ना हमने, धर्म के धक्के खाते, वास्तव में तो धर्म में धक्के कहीं होते नहीं है। उसके अगले ही पैराग्राफ में बोल दिया तुमको अपनी अवस्था देखनी है, सारे दिन में पोता मेल कैसा रहा। अब जब दिन भर आप धक्के खाओगे तो उसमें अगर याद नहीं रही तो क्या चेकिंग लिखोगे, उसको लिखोगे आप, लिखते आप वही है। लिखने की हिम्मत भी तभी होती है जब आप अपनी क्या करते, कुछ ना कुछ चेकिंग की ही नहीं, घंटों चेकिंग, तो सीधा क्रॉस मारते हो ना, नहीं ऐसा करते। जब आपको लगता है हमने कुछ चेक ही नहीं किया, 2-3 घंटे हो गए, तो सीधा क्या करते हो, क्रॉस। अपने आप को ये भी तो सजा देना है कि हर कुछ भर दें कि नहीं हमने कुछ तो किया ही होगा, इतना तो हमें विश्वास है। जब आपको लग रहा है कि हमने कुछ भी चेकिंग नहीं की, अगर आपने नहीं की तो उसकी सजा क्या है, आपको 0 मिलना चाहिए ना। अगला है 6 सितंबर 2024। जो बाप का बनकर यज्ञ में रह कर के रूहानी सर्विस नहीं करते, वह जाकर दास दासियां बनते हैं। देह से तो सर्विस की, लेकिन रूहानी सर्विस, रूह के अंदर क्या परिवर्तन करना है, उस रूह के द्वारा क्या सेवा होनी है, और वो कितनी ब्रॉड लेवल की सेवा है, अगर नहीं करते तो दास दासियां बनते हैं। फिर पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिलता है। उन्हों का भी घराना होता है। किसका, राज परिवार भी तो अपना एक घराना है। प्रजा में नहीं आ सकते, मना वो प्रजा में नहीं जाएंगे, हैं कहां पर, कम से कम राज परिवार में है। कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता। वल्लभाचारी बाहर वालों को कभी अंदर आने नहीं देते। कैसी शूटिंग करते हैं संगम युग पे, अंदर हैं भले दास दासी की कैटेगरी का पुरुषार्थ करे, लेकिन उनको अंदर रहना कैसा है, अलाउड है। लेकिन बाहर वालों को वल्लभाचारी क्या करते हैं, अंदर आने का हुक्म नहीं देते। यह सब समझने की बातें हैं। ज्ञान है सेकंड का। फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है, समझाते ही रहते हैं, बच्चे थक जाते हैं सुनते सुनते, समझ आता नहीं पूरा। लेकिन बाप, और टाइटल कौन सा लेते हैं, ज्ञान का सागर। फिर कहते हैं बाप ये ज्ञान तो कैसा है, 1 सेकंड में समझने का ही था। तो जब बच्चे इतनी गहराई तक पहुंच जाएं, उस अवस्था में टिक जाएं, उसके बाद उनको कितना समय चाहिए, 1 ही सेकंड चाहिए ना। जब बोला बाप का तुम्हारे अलावा किसी से कनेक्शन नहीं, और तुम्हारा बाप के अलावा मैं तुम में समा जाऊं और तुम मुझ में समा जाओ। तो बाप गीत गाते हैं ना, मैंने तो चुन लिया, अब तुम भी क्या करो। इतनी बड़ी तुम्हारी सृष्टि है, संकल्पों में नहीं है सृष्टि, इतनी सारी सृष्टि है, क्या क्या है उस सृष्टि में, कौन कौन है, जानते हो ना, कोई नहीं है, बहुत होंगे। ये देह है, पदार्थ है, संबंध है,
लौकिक है, अलौकिक है, और पता नहीं क्या क्या है। तो क्या हो जाए उसमें केवल एक बचे, तो कितनी बड़ी मेहनत है ये। उसके लिए कितना डिटेल का ज्ञान हमें चाहिए, कितनी गहराई चाहिए। तो जब वो ज्ञान के सागर से जो हमें समझाते ही रहते हैं, पिछाड़ी तक समझाते ही रहेंगे, जब तुम बिल्कुल एक पॉइंट ना बन जाओ तब तक। और जब पॉइंट बन गए तो तुम्हारे लिए कितनी देर का काम, 1 सेकंड का। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी, तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा। राजधानी में जिसको जो बनना है, वो कब तक मार्जिन है उनके पास, जब तक तुम कर्मातीत अवस्था में नहीं आते, या तुम आ गए कर्मातीत बोला ना यहाँ पे। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी, तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, माना राजधानी भी स्थापन हो गई, जिसको जो पद लेना है वो आत्मा वहां सेट हो गई, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा। है सेकंड की बात। अगला है 9 सितंबर 24। आत्मा है अविनाशी। आत्माएं तो ढेर हैं, जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जाचती हैं या आत्माएं जाचती हैं। आत्मा है अविनाशी, आत्माएं तो ढेर हैं, जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं। ऊपर में सितारे रहते हैं, कौन से सितारे? हाँ, जड़ सितारों की बात की बाबा ने। आगे सुनो, सितारे जाचती हैं या आत्माएं जाचती हैं, क्योंकि तुम हो धरती के सितारे और वह है आसमान के सितारे। हमेशा कहाँ रहते हैं? अव्यक्त ही रहते हैं। कितने हैं? 50-60 हजार आत्माएं हैं। अब बताओ, बाबा कह रहे हैं आत्माएं जाचती हैं, जो पहले पहले आत्मा बनती हैं, या वो सितारे जाचती हैं? तुम हो धरती के सितारे और वह आसमान के सितारे। तुमको देवता कहा जाता है, वह फिर उनको भी देवता कह देते हैं। तुमको लकी सितारा कहा जाता है, उनको लकी सितारा। लकी किसको कहा जाता है? हाँ, जो यहाँ इस धरा पर, मान लो इस दुनिया में कोई है, बहुत पैसे वाला है और शरीर से तंदुरुस्त है, कोई दुख नहीं है, तो उसको सब लोग क्या कहते हैं? कितना लकी है ये। होना चाहिए ना, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, शरीर भी होना चाहिए। लक का पता कैसे चले कि भाग्य अच्छा है? तुमको देवता कहा जाता है, माना तुम धरती के सितारे हो, लेकिन देवता बनते हो अपने पुरुषार्थ से या बाप के सहयोग से, और वो आसमान के सितारे। कहते हैं ना, आ समान बन जा, वो तो है ही समान। और तुम यहाँ जो धरती के सितारे हैं, उनको क्या बनना है? आवाहन करते हैं ना आसमान के सितारे की, आओ हमारे समान बन जाओ। तो क्या हो फिर? सूक्ष्म वतन में हमारा मिलन हो, क्योंकि वरमाला लेकर खड़े हैं तो आवाहन ही करते हैं ना, आओ हमारे समान बन जाओ। तो इनको देवता कहा, तुमको देवता कहा जाता है, वह फिर उनको भी देवता कह देते हैं। जो यहाँ वाले देवताएं हैं, जब उनका साक्षात्कार करेंगे तो उनको भी क्या कहेंगे कि ये देवता है, जिन्होंने हमारा सहयोग करके हमें क्या बनाया? देवता बनाया। तुमको लकी सितारा कहा जाता है ना। अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते, जैसे कि बहुत गहरी बात हो। अगर सिर्फ जड़ सितारों की ही बात होती तो इसको कहेंगे कि बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते, वरना बाबा इसका क्लैरिफिकेशन नहीं देते, तुम देना बाद में। अभी अव्यक्त आत्माओं की बात भी कौन से ईयर में मुरली में आई है, याद है किसी को? 2019 मुझे लगता है, 22, इसको याद है एग्जैक्ट नहीं याद। ये जो 50-60 हजार आत्माओं की जो बात आई है, ये मुझे लगता है 21-22 लगभग, क्योंकि ये मुरलियों, ज्यादा मुरलियों में नहीं आया है। एक दो मुरलियां हैं 22 की, जिसमें बोला है कि ये जो अव्यक्त आत्माएं हैं, ये भी उन बच्चों को बहुत प्यार करते हैं जो 8 में आने वाले हैं, ऐसा कुछ। हाँ, मेरे बच्चे, हाँ उनको ये, हाँ ऐसा, हाँ मेरे बच्चे जिनके साथ में आता हूँ, ऐसा कुछ है ना वो। अगला है इसी मुरली का, जैसे राजाई के संस्कार होते हैं, तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। यह संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्र माला में पिरो जाएंगे। फिर नंबरवार आएंगे पाठ बजाने, है ना। राजाई के संस्कार इमर्ज हुए। राजाई ज्ञान की पढ़ाई पढ़ी किस लिए थी? कि क्या आ जाए? मन बुद्धि की
कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आ जाए। जब राजाई के संस्कार होते हैं तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार उस समय पूरे हो गए, माना वो समा गई जीवन में पढ़ाई। यह संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। फिर नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह पहले आते हैं, उनका नाम भी बतला दे हैं। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़े ही होगा, सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए, एक से दूसरे पैदा होते जाएं। अगर कहें 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना। पहले कहा जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं वह पहले आते हैं, उनका नाम भी बतलाते हैं। वह श्री कृष्ण है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। फिर कहा तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़े ही होगा, सारी राजधानी होगी। अब एक मुरली में बाबा ने ये भी बताया जो 8 आत्माएं हैं वो उसमें जैसे पूरी राजधानी समाई हुई है। उसमें राजा रानी भी है, सेनापति भी है और भी ऐसा वारिस भी, ऐसा कुछ उसमें था मुरली में। सिर्फ 8 की माला की बात है ये, तो उस हिसाब से इसको समझना है। राजा के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए ना। प्रकृष्ट रूपेण जायते इति प्रजा, तो प्रकृष्ट रूप से पहले पहले किसकी रचना होती है? बाबा कहते हैं माता है पहली पहली रचना और उसके बाद फिर बच्चे। हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाएं। पैदा कौन होगा? जो बच्चा होगा वही पैदा होगा ना, वही प्रजा हो गया। और जो स्त्री हुई जिसको अडॉप्ट किया। अगर कहें 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना। एक से दूसरे पैदा होते जाएं, इसके बारे में मुरली में क्या पॉइंट आता है? एक से दूसरा, फिर उससे वो, गोल गोल। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। नाभि से निकला ना। बच्चे का जन्म भी होता है तो कनेक्टेड कहाँ से होता है? वो नाभि से जुड़ा रहता है। तो विष्णु की नाभि से कौन निकला? ब्रह्मा निकला। तो ये वो बात है, एक से दूसरे पैदा होते जाएं। फिर श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना। 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाएं। 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों है? इसका मतलब 8 इकट्ठे नहीं आते, पहले जो एक आएगा उसका गायन होगा। सब एक जैसे एक ही स्टेज वाले आए तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, किसका गायन करें? तो सबका ही करेंगे, ऐसा होगा ना। जैसे 33 करोड़ देवताओं की एक साथ ही क्या कहते हैं? जय। क्योंकि अब किसको आगे रखें, किसको अब एक साथ ही टूट पड़े, एक ही जैसी अवस्था। लेकिन जो बाकी देवताएं हैं, श्री कृष्ण है, राम है, जो भी मूर्तियां, उनका कितना गायन करते हैं, अलग से उनकी मूर्ति रखे। और 1,00,000 शालिग्राम उनको क्या करते हैं? इकट्ठे बनाए, ऐसे ऐसे किया, पाइप से पानी डाला और हो गया स्नान। ऐसा ही करते हैं ना। अब शिवलिंग को कोई ऐसा करेगा? 8 इकट्ठे आते हैं तो श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों? यह सब बातें आगे चलकर समझाएंगे। प्रश्न अभी खड़े किए, बाबा को ये भी तो पता चले कि किसकी बुद्धि में जिज्ञासा आती है कि नहीं, वरना या एकदम ही किसी के ऊपर से चला जाए। कम से कम हम समझने की कोशिश तो कर रहे हैं। जरूरी नहीं है एकदम सही ही समझ रहे हैं, आगे चल के हो सकता है हम और गहरा समझें। कहते हैं ना, आज तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूं, आगे चलकर समझाएंगे। कुछ तो रहा हुआ है ना। कैसे हमारा मजे लेते रहते हैं, कुछ तो। जैसे पहले नहीं कहते होते थे मुरलियों में, मैं अचिंत्य हूं, तुम तो क्या नहीं कर सकते मेरा। तो आप हमें बताते ही क्यों हो कि आप हो? हम जिसका चिंतन ही नहीं कर सकते उसके बारे में हम सुने भी क्यों? लेकिन बच्चों को क्या करते हैं? चैलेंज करते हैं कि तुम तो बिल्कुल चिंतन नहीं कर सकते। फिर बाद में थोड़ा सा पोलाइट हुए, क्या बोले? मुझे जान सकते हो तुम लेकिन देख नहीं सकते। धीरे धीरे वो भी ठीक कर देंगे। तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ, कुछ तो रहा हुआ है ना। जैसे वो मूवीज होती है ना सस्पेंस वाली, उसमें सबसे लास्ट में जाके पता चला अच्छा ये था, तब तक किसी को पता ही नहीं चल पाता। किसी किसी को बड़ा शौक होता है ऐसी वाली मूवीज देखने का जिसमें लास्ट तक पता ही ना चले कि हुआ क्या था। होता है ना ऐसा कहानियों में, इसलिए उनका नाम भी कुछ ऐसे ही होता है कि कुछ है, ताकि वो बना रहे सस्पेंस कि अगले एपिसोड में बताएंगे वो क्या है। तो बाबा भी आगे के लिए इसको रख रहे हैं कि कुछ तो रहा हुआ है ना, ताकि वो हमें दिखा रहे हैं कि कुछ है, दौड़ो, ताकि तुम पहले अचीव करो उस पॉइंट को। पहले कौन टच करे?
तुम टच करो, तुम्हें वो गहराई, तुम वो रिसर्च में पहले पहले आओ। जो बोला था ना उस दिन, वो आगा खां किसका गुरु था, याद है किसी को? खोजों का गुरु था। खोजें होती है ना, वो तो खोजों किसको बोला वो तो मुझे भी पता नहीं, तो वैसे ही सोच लिया, हम तो खोज कर रहे हैं ना, रिसर्च। तो जो भी रिसर्च करने वाले हैं उनका भी तो कोई गुरु होता होगा ना, उसको हीरो में, सोने में, उसमें तोलते हैं। नेहरू को बेचारे को सोने, वो बेचारा सीधा साधा बाबा का बच्चा, इतनी मोटी गदा हाथ में, सामना करने में नंबर 1, तो इसीलिए सोना बहुत अच्छा है। लेकिन आगा खां को किसका गुरु बताया? खोजों का गुरु। और उसको वजन भी, उसके फॉलोवर्स हीरो में वजन करते हैं। इसका मतलब उसके फॉलोवर्स, ये जब ट्रैफिक कंट्रोल आपका जिस दिन शुरू किया था हमने 14 जून 2024, वहां पर साकार मुरली ही चली थी, उसमें आगा खां की ही बात आई थी कि आगा खां के फॉलोवर्स उनको हीरे में वजन करते हैं, याद आता है? फिर बता दिया वो खोजों का गुरु है, उसको हम डायमंड इकट्ठे करके क्या करते हैं, इतने डायमंड इकट्ठे करते कि सब मिलके इतने बना लें जो बराबर हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब इतने पूरे जीवन की कमाई, इतनी रिसर्च, उसके लिए कितने लोग चाहिए? नहीं, बहुत लोग चाहिए ना। ओम शांति। खोजेंगे हम, खोजों का गुरु। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है तो बोलिए। हाँ जी, वो किसी ने हाथ ऊपर किया था ना, तो आई वॉज वेटिंग कि किसी को बोलना है तो बोले, पर कोई बोल नहीं रहा। कोई नहीं गलती से बोलेगा, हुआ होगा फिर। कोई नहीं बोलेगा। हाँ, अच्छा, बेहद का नेहरू कौन है? स्नेह की रूह बताया बाबा ने, माना स्नेह का मादा ज्यादा है। जो यादगार बताया ना, देलवाड़ा मंदिर, दिल वाले बच्चे हैं बाप के, ज्यादा बुद्धि वाले नहीं। इसलिए विष्णु के चित्र में एक स्वदर्शन चक्र है, वो तो तीखी बुद्धि की निशानी है। तीखी बुद्धि से ही तो खोजें होती है ना। और गदा दिखाई है तो उसको कहेंगे मोटा, मतलब मोटी बुद्धि है उनके मुकाबले। ड्रामा की ढाल है, माना एक ही वार काफी है कि दिल वाले हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, तो उनका यादगार बनता है देलवाड़ा मंदिर। वो जमीन की, बाबा कहते हैं उसको सोने की मोहरें बिछा के खरीदा गया था, इतनी वैल्यू है उस जमीन की। तो वजन भी नेहरू को सोने में करते हैं। हाँ जी, हाँ, लेकिन जैसे गदा दिखाई, तो फिर हनुमान तो ब्रह्मा हनुमान, बाबा के लिए बोलते हैं। हनुमान, गदा आपने बोला ना, उनके हाथ में गदा है। हनुमान आपने बोला क्या? नहीं, आपने ये कहा था कि उनके हाथ में गदा है, हाँ, तो फिर हमने वो अच्छा, आपने हनुमान समझ, आप लोग विशेष ही मंथन कर नहीं नहीं, हनुमान की बात नहीं की थी। हनुमान तो कहाँ, बेचारा सेवक। विष्णु की 4 भुजाओं का मैंने कंट्रास्ट किया था कि 4 भुजाओं में एक तो चक्र है, दूसरे हाथ में गदा है, तो वहां नाम लिखे हुए हैं ना, लक्ष्मी नारायण राम और सीता। तो वैसे भक्ति मार्ग में भीम को दिखाते हैं गदा का वार, तो भीमसेन की यादगार है। वैसे भी देलवाड़ा मंदिर जिसने बनाया है हिस्ट्री में, वो राजा का नाम भी राजा भीमदेव ही है। हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। अच्छा, हनुमान को अभी साइड में रखिए। नहीं, वो गदा आया तो हम यहाँ पे हनुमान। वो हनुमान को क्या बाद में गिफ्ट कर देते हैं, ऐसा मैया ने बोला है। अच्छा, फिर उनको धनुष बाण पकड़ना रहता है ना, तो फिर वो रख देते हैं साइड में। ठीक है, ठीक ओके, है। और जो सालिग्राम की बात बताई, मतलब इट्स इट्स सो मीन कि पाइप से सारा पानी जाता है। आपने अव्यक्त वाणी में नहीं सुनी थी ये बात? एक बार आई थी, क्या? ये मैंने नहीं बोला अपनी तरफ से, किसी ने सुना है अव्यक्त वाणी में? हाँ, ये मैंने वाणी में ही सुना है भाई, हमें क्या आता है, हमने कहाँ दुनिया देखी है। बाबा ने कहा है कि जब वो, हाँ, तिलक होता है ना, तो हाथ में ऐसे मुट्ठी भर के गुलाल ले लेते हैं। अब वो 1 लाख साल कहाँ तक एक एक को रिगार्ड दे के ऐसे ओम ओम शांति, आपको हम ये तिलक देते हैं, कहाँ तक ऐसे एक मुट्ठी भरी और जोर से चारों तरफ उड़ा देते हैं गुलाल की तरह, होली खेल लेते हैं।
फिर एक पाइप चला देते हैं, उससे सबको नहला देते हैं। अब सालिग्राम बेचारे, जो जैसा पुरुषार्थ उसकी पूजा भी वैसे ही कैटेगरी की होगी ना। अब कहाँ तो देवताओं के मंदिरों में देखो शिवलिंग को इतना स्वच्छ लोटे, वो भी अच्छे कम से कम तांबे के होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, वो भी स्वच्छ होने चाहिए, पानी भी स्वच्छ होना चाहिए, हम भी स्वच्छ होने चाहिए। इतना उन्होंने खुद को स्वच्छ बनाने की मेहनत भी तो की हो। बस ऐसे मैं आत्मा हूँ और देह भान की मिट्टी वहीं की वहीं, तो क्या परिवर्तन कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ बुद्धि में ज्ञान बैठ गया कि हम ये आत्मा है, प्रैक्टिस में लग गए। इसलिए बाबा कहते हैं असुर भी बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन देवताओं की मूर्तियां बनने में बहुत समय लगता है। पहले सालिग्राम बने, फिर देवता बने, उसको ढालें उस आकार में जैसे बाबा चाहते हैं। पहले तो आप जीरो बन गए, कोई थॉट नहीं रहा। फिर देवताओं के जैसे शुद्ध संकल्प होने चाहिए, जो उनके वाइब्रेशन से सेवा होनी चाहिए। वो क्वालिटी भी तो लानी पड़ती है, वो दिव्य गुण भी लाने पड़ते हैं, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। हाँ जी, हाँ जी। अभी मेरा वही नेक्स्ट वाला वही था कि सालिग्राम तो मतलब बाप समान जो बच्चे मेहनत करते बनने की, वैसा वाला। और फिर देवी देवताओं की फिर बहुत ज्यादा पूजा होती है, क्योंकि उनका श्रृंगार दिखाते हैं। तो फिर अभी आपने उसका आंसर एक्चुअली दे ही दिया कि सिर्फ थॉटलेस नहीं होना है, दिव्य गुण भी धारण करना है। एक्सपेक्टेड था ना वो क्वेश्चन। इसलिए साथ में आंसर दे दिया। अच्छा भी लगता है ना वो साथ साथ ही। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हो ठीक है। हाँ। और बाबा ऐसा आज साकाश देने की बात की कि हाँ जैसे जी, साकाश देने की भी बच्चों को टाइम निकालना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे जो हम समझ रहे हैं कि हम जब वो उस बिंदी में टिक जाते हैं, थॉटलेस वाला, तो जैसे ऑटोमेटिकली सब कुछ है ना, कोई स्पेसिफिक किसी को साकाश देने की बात मतलब जरूरत नहीं है। ऐसा होता है कि ये जो प्रैक्टिस आपको दिन भर करनी है, अब उसमें कोई कोई समय पर हर समय हम एक बहुत छोटे पॉइंट में नहीं टिक पाते, तो कभी अगर ऐसा कोई विजन हम तैयार कर लेते हैं, या ऐसे किसी विजन में रहते हैं कि मैं इस पूरी सृष्टि के ग्लोब के ऊपर हूँ, या बाप के साथ पूरे विश्व, तो वो एक चेंज मिल जाता है मन को, और उस नए चीज में मन ज्यादा समय आपका रुकेगा। कोई भी आप देखना अभ्यास करके कि जैसे आप भोजन बना रहे हो, अब आप पॉइंट में टिक रहे हो, अब बहुत समय हो गया, भूल रहे हैं टिक रहे हैं, भूल रहे हैं टिक रहे हैं। आप अगर एक थोड़ा चेंज ले लो कि मेरे भ्रुकुटी से जो भी सात्विकता की या शुद्धता की, प्योरिटी की किरणें निकल के इस भोजन में जा रही हैं, और उसको आप देख रहे हो उस विजन को, तो वो कुछ सेकंड उसके मुकाबले ज्यादा टिक जाता है, क्योंकि मन को कुछ नया मिला करने के लिए, तो उसको उसमें अच्छा लगता है। तो जब आपकी जैसी अवस्था हो उस हिसाब से, अगर सहज लग रहा है पॉइंट में टिकना तो वो करे। अगर लगता है कि कभी थोड़ा चेंज चाहिए, तो उस समय हमें सबसे अच्छा है सकाश देने की सेवा करना, किसी भी रूप से। स्वयं के ऊपर भी हम, जैसे बाबा से शक्तियां मेरे ऊपर आ रही हैं, कभी परिवार के लिए कर सकते हैं, वायुमंडल के लिए कर सकते हैं, जो भी हमें लगे, प्रकृति के लिए कर सकते हैं, एक चेंज के लिए। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ। और एक मुरली का एक पॉइंट है 28/12/2019 का। अच्छा। कि 2 लाइन है, हाँ मैं पढ़ रही हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, क्योंकि करण करावन हार तो बाप है ना, एक ही है जो करता है और कराता है। फिर कहा कि पहले किसका नाम आएगा, जो करता है, फिर जिस द्वारा कराता है। करण करावन हार कहा जाता है ना, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। ये 2 लाइन थी। 4 लाइन। हाँ हाँ, आपको भेजना चाहिए था ना, तो मैं एक बार पढ़ के, वो शब्दों को देख के कहानी अच्छी बनती है मुझसे, ऐसा थोड़ा है। अच्छा, हाँ। या तो फिर एक बार और बोलिए, ट्राई कर लेती हूँ। देखो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, ठीक है। क्योंकि करण करावन हार तो बाप है ना, पहली लाइन। फिर कहा एक कहा जाता है ना, एक नहीं सॉरी, एक ही है जो करता है और कराता है। फिर कहा कि पहले किसका नाम आएगा, जो करता है, फिर जिस द्वारा कराते हैं।
पहले किसका नाम आएगा? जो करता है। फिर जिस द्वारा कराते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन है कि करण करावन हार कहा जाता है ना, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। इसमें इतना समझ आया कि पहले उसका नाम आता है जो करता है, माना ब्रह्मा को बाबा ने बताया है करने वाला। फिर जो टीचर का पार्ट आता है उसको बोला है टीचर खुद करे ना करे बच्चों से कराएगा। और ब्रह्मा बाबा के लिए बोला है वो खुद करते थे, बच्चे करे या ना करे। पहला हो गया। दूसरा खुद करे ना करे लेकिन बच्चों से कराएगा। और तीसरा प्रैक्टिकल, माना खुद करे और फिर बच्चों से कराए। 3 तरह के समझ आए मुझे। हाँ जी बोलिए। हाँ ठीक है। अरे वाह। अच्छा सुनाई नहीं दिया? नहीं सुनाई दिया, मैं जैसे? दोबारा अच्छा सही से समझने के लिए मैं बार बार पूछती नहीं, मुझे समझना होता है तो मैं दोबारा सुनती। आप है ना मुझे पॉइंट भी भेज दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, और पढ़ूंगी इसको। हाँ जी ठीक है। ओम ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी।